आज की हम क्लास में बात करेंगे आपके साथ किस तरीके से हम यूज करेंगे टेक्स्ट कैटेगरी के फॉर्मूले। जी हाँ, text। जैसे यहाँ पे मैंने ए लिखा तो हमारे पास एक कोड का फॉर्मूला है जिसका कोड आ जाता है, और दूसरा हमारा कैर का फॉर्मूला कैर आ जाता है। अब इसका यूज क्या है हम नीचे आपको बताएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, जैसे मैं यहाँ पे 100 लिखा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला पहले आता था बैटेक्स का, बैथेडेक्स। क्या करता था कि किसी भी नंबर को कन्वर्ट करता था थाई लैंग्वेज में, जैसे 1000 हुआ ना उस तरह के थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट। ठीक है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या था, क्योंकि ये तो समझ में आएगा नहीं हमें। तो इसके लिए एक जो नया फॉर्मूला आया है वो आया है ट्रांसलेट। क्या आया है? ट्रांसलेट। क्या हो गया? तो यहाँ ट्रांसलेट के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ लैंग्वेज डिडक्ट लैंग्वेज, पता नहीं कौन सा लैंग्वेज है। तो हमारे पास एक लैंग्वेज का भी फॉर्मूला है, डिडक्ट लैंग्वेज। डिडक्ट लैंग्वेज फॉर्मूला ये बताता है कौन सा लैंग्वेज, ये टीएच लैंग्वेज है। अब मैं ट्रांसलेट नाम का फॉर्मूला लगाऊं और उसमें बोलूं, इसको सिलेक्ट करूं, बोलूं कि जो सोर्स लैंग्वेज है वो टीएच है, और मुझे किसमें करना है, मुझे करना है ईएन, मतलब कि इंग्लिश में। देखिए ट्रांसलेट कर दिया। अब ये जो बैथ आ रहा है उसके जगह पे हमें रुपीज करना है, तो मैं इसके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला का यूज करूंगा। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करेगा, इसके अंदर जो यहाँ पे नीचे लगा लीजिएगा, दिक्कत है तो सब्स्टिट्यूट फॉर्म, इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने बोला कि इसके अंदर जो बैथ है उस बैथ को कर दो रुपीज। आ गया सर 100। अच्छा ये एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक, बैथ में टी बार। आ गया सर। तो यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा 150, तो यहाँ पे 150 रुपीज ओनली, 155, 155 रुपीज ओनली। ठीक है, तो ये क्या किया, हमारे पास बैथेड नंबर बास लैंग्वेज चेक किया, डिडक्ट लैंग्वेज से मैंने लैंग्वेज डिडक्ट किया कौन सा लैंग्वेज है, और फिर मैंने ट्रांसलेट को दिया जो कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, और फिर हमने सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाया, और इसमें से मैंने बैथ को चेंज करके अपने हिसाब का
जे तो दिक्कत इसमें जय जी। अब चलिए हम जानते हैं कुछ और फॉर्मूले। जैसे कि मैं नाम में काफी सारे स्पेसेस लगा रखे हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रीम का फॉर्मूला, इसका स्ट्रीम फॉर्मूला एक कन्वर्ट कर देता है किसको, बट अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। क्या करता है, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। देन आता है फॉर्मूला क्लीन। क्लीन फॉर्मूला कुछ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को क्लीन करता है। जब भी आप ट्रीम लगाएं तो ट्रीम के अंदर क्लीन जरूर लगाएं। क्लीन एंड ट्रीम डेटा को साफ करने का काम करता है, टेक्स्ट को साफ करने। उसके बाद हमने भी आपको सब्स्टिट्यूट के बारे में बताया, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि किसी सेल के अंदर किसी भी करेक्टर को किसी अनोदर करेक्टर से रिप्लेस कर। जैसे मैंने बोला कि सब्स्टिट्यूट A12 के अंदर डॉट को डैश बना दो। हमने क्या बोला, A12 के अंदर डॉट को डैश बना दो। ये आपका देखिए आ गया। अब इसी के अंदर यहां पे कॉमा देता हूं। अगर मैंने यहाँ पे नंबर इंस्टेंस नंबर अगर 1 दिया तो सिर्फ पहला डॉट को डैश करेगा, बाकी को नहीं करेगा। तो नंबर डालेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसको करेगा, बाकी को नहीं करेगा। क्या करना है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे छोड़ दीजिए। इसी तरह से एक फॉर्मूला आता है रिप्लेस का। रिप्लेस फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल वैल्यू के अंदर पोजीशन, जैसे कि मैं बोलता हूं कि चौथे नंबर को क्या करो, चौथे नंबर से एक कैरेक्टर को हम डैश करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, डैश करना। एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि डैश। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला रिप्लेस करता है किसी भी करेक्टर को अनोदर करेक्टर से, और रिप्लेस फॉर्मूला पोजीशन को करता है कि मुझे तीसरे नंबर से या पांचवें नंबर से सातवें नंबर से रिप्लेस करना हो, तो रिप्लेस फॉर्मूला रिप्लेस का काम करता है। समझ आ गया। अब चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है। मुझे यहाँ पे तीन फॉर्मूले, एक फॉर्मूला लेफ्ट का। लेफ्ट फॉर्मूला को मैंने बोला कि लेफ्ट से 3 डिजिट अलग करो। ये क्या करेगा, लेफ्ट से 3 डिजिट अलग कर देगा। फिर आता है फॉर्मूला मिड का। मिड फॉर्मूले को मैंने बोला 1 2 3 4 5 में से 3 लेटर अलग करो, तो ये 3 लेटर 5 में से अलग कर दे। फिर मैंने यहाँ पे राइट का फॉर्मूला दिया। राइट फॉर्मूले मैंने बोला कि जो लास्ट के 3 डिजिट है वो अलग करो, तो लास्ट का 3 डिजिट अलग हो जाए। तो हमने लगाया फॉर्मूला मिड, लेफ्ट राइट मिड। लेकिन मुझे सबको अलग एक साथ करना है, तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि टेक्स्ट स्प्लिट। लेटेस्ट एक्सेल का फॉर्मूला है आपका, जो कि आप बताइए किस बिहाफ पे करना है स्प्लिट। तो हमने बोला डॉट के बिहाफ पे स्प्लिट, डॉट के बिहाफ पे। ये देखिए हमारा फॉर्मूला के बिहाफ पे, डॉट के। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला दूं, अब यहाँ पे चीज और भी है, जैसे कि मुझे यहाँ पे सुजीत और कुमार लिखा हुआ है, जो फर्स्ट नेम अलग करना। अगर फिर आपके पास नया एक्सेल है तो टेक्स्ट बिफोर का फॉर्मूला मिलेगा, जो कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम को किसी एक पर्टिकुलर करेक्टर से पहले अलग। और फिर हमारे पास टेक्स्ट आफ्टर का फॉर्मूला क्या है, टेक्स्ट आफ्टर, जो कि इसमें से स्पेस के बाद का अलग कर देगा।
बट कई बार हमें जो है पुराने एक्सेल पे वर्क करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा kumar@iptindia.com। मुझे इसमें से आईडी को अलग करना है और मैं यहाँ पे साइट अलग। अब मेरे पास एक टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर का फॉर्मूला नहीं है, क्या करें? इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है फाइंड और सर्च। दोनों फॉर्मूले सेम काम करते हैं। सर्च फॉर्मूले के अंदर में केस सेंसिटिव नहीं होता है, एक बड़े छोटे का फर्क नहीं रखता है। तो मैंने बोला स्पेस कॉमा किया और हमने इसको सेलेक्ट और हमने बोला स्टार्ट नंबर। कहां से स्टार्ट कर, मतलब क्या ढूंढना है, किसमें ढूंढना है और कहां से ढूंढना है। अब एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट वैल्यू आया, क्योंकि मुझे ढूंढना था एट द रेट। यहाँ हमने एट द रेट को डाला, एंटर किया, 6 आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दूंगा लेफ्ट का फॉर्म। लेफ्ट फॉर्मूला हमने इसको लिया और लेने के बाद बोला कि मुझे ये जो 6 है, 6 माइनस 1, मुझे 6 से पहले चाहिए। आ गया कुमार। तो हमने क्या लगाया, सर्च का फॉर्मूला। सर्च और फाइंड फॉर्मूला क्या करेगा, जो करेक्टर ढूंढोगे, वर्ड सेंटेंस ढूंढोगे, उसका पोजीशन नंबर ढूंढ के दे देगा। फिर हमने यहां पे लगाया फॉर्मूला किसका, हमने फॉर्मूला लगाया लेफ्ट का, और हमने बोला कि इस करेक्टर में से इस नंबर से एक कम ढूंढ के दे दो, और इसने एक कम ढूंढ के यहां पे कुमार। अब यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा राइट का। किसका लगाऊंगा, राइट। राइट फॉर्मूले में इसको सेलेक्ट करेंगे और मैं बोलूंगा कि जो इसकी कंप्लीट लेंथ है, क्या है, कंप्लीट लेंथ -6। इसकी जो कंप्लीट लेंथ है उसमें से 6 घटा दो। कंप्लीट लेंथ में से क्या घटा दो, 6 घटा दो। और ये 6 घटा के देखिए iptindia.com आ गया। क्या आ गया, iptindia.com। तो एट द रेट के बिहार से दोनों अलग कर लिया फाइंड एंड सर्च फॉर्मूले की मदद से। तो हमें स्प्लिट करना यहां हमें आ गया। विजय जी, शुक्ला जी, याद जी, स्प्लिट करना आ गया। अब अब स्प्लिट के बाद बात करते हैं ज्वाइन का। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया सुजीत और मैंने दिया यहाँ पे कुमार। क्या दिया, सुजीत एंड कुमार। और मुझे इन दोनों को क्या करना है, हमें इन दोनों को ऊपर वाले जो ज्वाइन, बोलिए क्या बोल रहे हैं सर। ऊपर ऊपर जो ईमेल आईडी को आपने सेपरेट किया उसमें मान लीजिए अगर 2 ईमेल आईडी वो टाइप कॉमा दीजिए, फिर दोनों को सेपरेट करना हो तो फिर जैसे मैंने यहाँ पे एट द रेट को ये लिया है, ऐसे कॉमा ले लीजिएगा। चलिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 2 नंबर है ना सर। हाँ, तो फिर मतलब पर ईमेल आईडी देखिए अब तब यहाँ पे 2 नंबर है, इन नंबर की जगह पे आप ईमेल आईडी जूम कर लीजिए। मुझे यहाँ पे 1 2 3 चाहिए और यहाँ पे 9 6 5 चाहिए, यही चाहिए ना सर। तो यहाँ पे 2 है। अगर आपके पास नया एक्सेल है तो आप टेक्स्ट स्प्लिट लगा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा के डॉट लगा रखा है ना सर, दिख रहा है सर, तो अलग अलग कर देगा। नहीं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लगाना है फॉर्मूला फाइंड या सर्च का। यहाँ पे फाइंड लगा, हमने बोला कि कॉमा को ढूंढो इसके अंदर, इसके अंदर इसने कॉमा को ढूंढ के दे दिया। नंबर दे दिया इस टेक्स्ट में। ये आ गया 4। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो बोलूंगा कि 4 - 1 आ गया। और दूसरा राइट का फॉर्मूला लगाऊंगा, बोलूंगा
तो लेंथ, इसकी जो कंप्लीट लेंथ है, जो कंप्लीट लेंथ है उसमें से -4। क्या सर? अब एबीसीडी की जगह पे ईमेल आईडी चाहे कुछ भी वो कर देगा, पर 2 ही वो करेगा, 3 को नहीं करेगा। 3 4 5 हो तो फिर स्प्लिट वाला फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, मतलब मल्टीपल होगा तब नहीं कर पाएंगे। एक सब ईमेल आईडी हो, एक एक स्क्रीन में 5 ईमेल आईडी, सबको सेपरेट करना। नहीं 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 कर पाएगा। वो भी लगा लीजिए टेक्स्ट टू कॉलम या स्प्लिट। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अब यहाँ पे सुजीत और कुमार, इनको आपस में क्या करना है? ज्वाइन करना। तो हम यहाँ पे n% लगा के ज्वाइन कर सकते हैं, बताया था आप। कॉनकैटिनेट भी लगा सकते हैं। और पीछे सेपरेटेड चाहिए तो इन्वर्टर कॉमा दे दीजिए, कॉमा डाल के। मुझे स्पेस चाहिए। आ गया सुजीत कुमार। लेकिन अगर मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ नेम है वगैरह इस तरह से, कुछ लिस्ट ऑफ नेम, अब इनको कॉन्केट कर, इनको क्या करना है सर? इनको आपस में कॉन्केट। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कॉन्केट नाम। क्या है? कॉन्केट। कॉन्केट फॉर्मूला को लीजिए, सिलेक्ट कीजिए। आ गया सर? पूजा, मोहन, कविता, उदय, मधु, देव, बट बीच में सेपरेटर नहीं है। तो उसके लिए हमें यूज करना होगा टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्म। क्या यूज करना होगा? टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्म। टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला में सबसे पहले देना होगा यहाँ पूछा सेपरेटर, मतलब कि सेपरेटर क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने कॉमा डाला। फिर पूछ रहा है कि क्या लाइन को इग्नोर करना है? हमने बोला बिल्कुल करना है। उसके बाद इसने बोला कि इसमें क्या सिलेक्ट करो, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके दे दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया? सबको आपस में टेक्स्ट ज्वाइन। सही है सर? तो कंफ्यूजन है इसमें आप लोगों को? मैक्सिमम यूज जैसे काम के हिसाब से देखे तो कहाँ पे हो सकता है, उस हिसाब से किसका टेक्स्ट ज्वाइन की बात कर रहे हैं? हम्म। बताऊंगा, बिल्लू के बारे चैप्टर में बताऊंगा। और भी बहुत से जगहों पे होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग सारे वैल्यू को क्लब करने हैं, तो ये टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला यूज। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आगे बढ़ते और क्या क्या छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले हैं। टेक्स्ट तो बैटेक्स हो गया, कैर हो गया, क्लीन हो गया, कौन हो गया, कैनकेट हो गया, डायरेक्ट लैंग्वेज बता दिया। अब यहाँ पे देखिए डॉलर भी है और फाइन भी है, फिक्स है, इसका कोई खास मतलब। जैसे कि अगर मैं डॉलर लगा दिया ना सर, डॉलर का सिंबल आ जाएगा, लगा दिया तो इसका यूएम कहाँ करते थे पता है आपको सर? हम तो चेक प्रिंटिंग करते थे, समझे? उसमें अमाउंट हुआ करता था। अमाउंट में प्रॉब्लम क्या होता था कि गलती से अगर मान लीजिए मैंने 15 तो लिखा हुआ है, तो कभी कभी गलती से क्या होता है कि कोई तब गया तो टाइम में कन्वर्ट हो, तो दिक्कत हो जाती है टाइप करते समय। तो इसके जरिए ही, एक्सेल के जरिए ही चेक प्रिंट कर प्रॉब्लम होती थी। अब नहीं देखे तो 4-5 चेक जो है नुकसान हो जाता। ऐसे केसेस में हम क्या करते थे, फिक्स के अंदर जो भी लुकअप होता था हम फिक्स के अंदर डालते थे। फिक्स के अंदर डालने से फायदा होता था कि इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो नहीं, ठीक है, कोई भी फॉर्म। इसमें एक चीज है, जैसे कि अगर मैंने यहां लिखा राम और यहां भी लिखा, अगर नॉर्मल इफ कंडीशन लगाते हैं, लॉजिकल कंडीशन लगाते हैं,
वो केस सेंसिटिव नहीं है, दोनों एक ही। क्या है? दोनों एक ही है। समझे? देखिए मुझे एग्जैक्ट मैच करना है, यहाँ पे एग्जैक्ट का फॉर्मूला है, तो दोनों को एग्जैक्ट मैच करके रिजल्ट। तो अगर आपको कभी एग्जैक्ट मैच करना है कि केस सेंसिटिव नो बड़े छोटे का फर्क लाइक पासवर्ड टाइप, उसका इस्तेमाल हम यहाँ करते हैं। और इसका यूज करके मैंने एक डिपार्टमेंट का बहुत सारा टाइम जो है बचा दिया। मैं एक बीपीओ कंपनी में था, वहां पे मैं आईटी हेल्प डेस्क में था, ठीक है। तो बहुत सारे कॉल्स आते थे पासवर्ड रीसेट कर, पासवर्ड रीसेट करने का बहुत सारे कॉल्स आते। होता है क्या कि 3 बार आपने गलत पासवर्ड डाल दिया, 3 बार के अंदर आपका लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए आईटी टीम से कॉन्टेक्ट कर। मैं एक हफ्ता ज्वाइन किया था, अगले हफ्ते मैंने क्या किया, डेटाबेस से एंटर की गई पासवर्ड और ओरिजिनल पासवर्ड की डेटाबेस मैंने निकालने के बाद जब मैंने उसको एग्जैक्ट मैच के जरिए मैच किया, पता चला कि पासवर्ड सेम ही है। एग्जैक्ट के साथ मैच किया और नॉर्मल मैच किया, फर्क आ गया। समझे? तो फिर मैंने बॉस पे प्रॉब्लम दिखाई कि हमारा 70% जो लॉकिंग का आता है वो आता है, तो केस सेंसिटिव नहीं डाला हमने, बड़ा लेटर छोटा लेटर नहीं मिस कर दिया। फिर हमने एक एडमिन टीम को बोला कि सिस्टम चेंज कीजिए कि पासवर्ड लॉक कब होगा, जब इनकरेक्ट पासवर्ड होगा। अगर केस चेंज होता है, मतलब कि बड़े छोटे का फर्क होता है, तो सिस्टम में उसको लॉक ना ब्लॉक ना करे, करने दे, मतलब कि ओपन ना करे लेकिन ब्लॉक ना करे। तो आईटी टीम ने किया और करने के बाद रिजल्ट आया, 70% जो है लॉकिंग का जो टिकट रेज होता था वो खत्म। ये हमारा टेक्स्ट फॉर्म। उसके बाद एग्जैक्ट फाइंड मैंने बताया, फिक्स बताया, लेफ्ट बताया, लेन भी बताया, लोअर, ये लोअर के लिए केस में कन्वर्ट करता, मिड भी बताया। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जैसे नंबर वैल्यू, वैल्यू, ये सब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये कुछ नए फॉर्मूले आए। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर वैल्यू। नंबर वैल्यू से पहले हमें वैल्यू फॉर्मूला को जानना। जैसे अगर मैंने कोई नंबर को टेक्स्ट में डाल दिया, अगर मैंने इसको किया वैल्यू, तो वैल्यू फॉर्मूला इसको वैल्यू में कन्वर्ट, अगर टेक्स्ट में है यहाँ पे डॉट भी कर दे, कर दिया। हाँ, इसके साथ अगर कोई करेक्टर ए बी सी है तब कन्वर्ट नहीं करेगा, या फिर इसके बाद में कोई ए बी सी डी है कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। वैल्यू। अब यहां पे क्या हुआ कि इस तरह से डला हुआ, राइट। अब नंबर फॉर्मूला, नंबर वैल्यू लगाते हैं। नंबर वैल्यू इसको लिया और मैंने बोला यहां पे डेसिमल सेपरेटर, और मैंने दिया 3। एंड आप देख सकते हैं तो 3 था, उस पर डॉट लग गया ना सर। तो अगर मान लीजिए कि आपके डेटा में कुछ इस तरह का डैश वैश आया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, यहां पे बोलिए कि डेसिमल सेपरेटर मेरा डैश है और आपका डेटा, ठीक है सर। अब इसमें अगर मान लीजिए कोई पहले से कोई लेटर लगा है, ये भी नहीं करके देगा, अगर बाद में कुछ लेटर लगा है तो ये भी करके नहीं। तो नंबर वैल्यू और इसमें क्या हुआ, बेनिफिट क्या होगा कि डेसिमल सेपरेटर का यूज हम कर सकते। समझे? उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, राइट। हाँ जी,
इसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास फॉर्मूला वैल्यू टू टेक्स्ट, बिल्कुल अपोजिट है, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट। कई बार क्या है ना कि मान लीजिए कि आपके पास कोई रिजल्ट आया है वो टेक्स्ट में है, जैसे आपके पास खुद का डेटा है और बैंक का स्टेटमेंट आया है, खुद का डेटा है और बैंक का स्टेटमेंट आया है। अब दोनों में आप मैं वी लुकअप नहीं लगा पा रहे, तो मुझे जो हमारा बैंक का डेटा है वो उसने टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया है, और जो मेरा डेटा है वो क्या है, नंबर फॉर्मेट। या तो मैं बैंक के डेटा को वैल्यू करूं, लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है कि बैंक का डेटा और भी कई जगहों से कनेक्टेड है, अगर छेड़छाड़ करूंगा तो वहां दिक्कत होगा। यहाँ हम वैल्यू टेक्स्ट करके इसको वैल्यू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर, ये हमारा वैल्यू टेक्स्ट का, ठीक है। अपर अपर करता है, एक कैर कोड वही है, ट्रीम ट्रीम होता है, ट्रांसलेट बता दिया, टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट आफ्टर बता दिया, टेक्स्ट फॉर्मूला पहले बता रखा हूं, याद है आप लोगों को। मेरे याद होने चाहिए। कस्टम फॉर्मेटिंग में जो भी हम कोड डालते हो टेक्स्ट में डाल के अलग कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए डेट है हमारा, मुझे डेट में से मंथ ईयर चाहिए, तो हम टेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ डालेंगे mm डैश वाई वाई, या सर, या 3 बार एम कर दें डेट, ये हमारा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट फॉर्मूला भी समझ में आ गया। टी फॉर्मूला, अब टी के लिए आपको एन टी और एन दोनों जानने होंगे। मान लीजिए कई बार आपके पास डेटा होंगे, कॉलम होगा इसमें डेटा होगा, किसी में डेटा में कुछ नंबर भी होंगे और टेक्स्ट भी होंगे। अब बॉस ने बोला आपको कि भाई जितना भी नंबर है ना वो उठा के तुम दे दो, या जितना भी टेक्स्ट है ना वो उठा के दे दो। फिल्टर कैसे लगाएंगे, क्योंकि फिल्टर में नंबर और टेक्स्ट का कोई सिस्टम नहीं होता है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका, टी का। टी फॉर्मूला क्या करेगा, नंबर को ब्लैंक करेगा, सिर्फ टेक्स्ट को शो करेगा, और एन फॉर्मूला सिर्फ नंबर को शो करेगा, टेक्स्ट को जीरो शो करेगा। समझ में? तो आप फिल्टर लगा सकते हैं विदाउट जीरो, विदाउट ब्लैंक। ये हमारा टी फॉर्मूला का काम। फॉर्मूला डेट होता है उसमें से मंथ को कैसे कर सकते हैं, उसमें से मान उसमें का जो डेट होता है, मान कोई 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का डेट, और ये देखना हो कि कौन कौन सा वीक है वो भी निकाल सकते हैं क्या टेक्स्ट के थ्रू? नहीं 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 नहीं, वीक के लिए नहीं। कस्टम फॉर्मेटिंग में जो भी आप कर सकते हैं ना वो हाँ कर सकते। कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पे जो कोड आप लिखते हैं नहीं, सारा कोड टेक्स्ट में, ठीक है। अब इसमें कुछ और नया फॉर्मूला है, उसको देखते हैं। सबसे पहला है एरे टू टेक्स्ट, ठीक है सर। तो जैसे कि आपने यहां देखा कि हमने कॉन्केट फॉर्मूला से यहाँ पे इसको कॉन्केट कर लिया, टेक्स्ट ज्वाइन से ज्वाइन किया ना सर। ये काम हम एरे टू टेक्स्ट से भी कर सकते हैं। यहां दिखा एरे टू टेक्स्ट, और हमने सिलेक्ट कर लिया, एंटर मारा, देखिए कॉमा कॉमा करके आ गया। अब बोलेंगे इस फायदा क्या है, यहाँ पे हम 2 कॉलम भी कर सकते हैं, जैसे नेम हो गया, सेल्स, यहाँ पे हमने एरे टू टेक्स्ट कर कन्वर्ट हो गया सर। नेम सेल्स पूछा, इसमें एक आपका आता है फॉर्मेट, स्ट्रिक्ट कर दूंगा तो ये इस तरह से आए। जी शोर आ रहा है, इस तरह से ज्वाइन करें। अगर स्ट्रिक्ट यहाँ 0 कर दीजिएगा तो ये। अब इसका यूज क्या होता है, इसका यूज हम आपको एरे में बताएंगे, बट ये समझिए कि इस तरह से ज्वाइन करने का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या हम कॉन्केट के अंदर भी दे सकते हैं, टेक्स्ट ज्वाइन के अंदर इक्वल, अगर हम टेक्स्ट ज्वाइन देते हैं
यहाँ पे कॉमा, और हम ट्रू यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे करते हैं ट्रू, हम एक रेंज लेते हैं। तो क्या ये पूरा मल्टीपल कॉलम्स एक्सेप्ट करता है? या- और दोनों में फर्क दिख रहा है, इसमें स्पेस भी डाला है, गैप ऑटोमेटिक डाल दिया इसने। देखिए एरो टेक्स्ट में एक फायदा होता है कि ये आपका इन्वर्टेड कॉमा लगा के दे देता है, जिससे आगे चल के एरो फॉर्मूला में मुझे सहायता मिले। ठीक है, हमारा एरो टेक्स्ट। एक आता है परसेंटेज ऑफ। परसेंटेज ऑफ का फॉर्मूला नया आया है, मुझे भी नहीं पता सर क्या करता है परसेंटेज। एक बार इसको हेल्प दिस फंक्शन में देखते हैं, करता है। नया फॉर्मूला भी सीखना जरूरी है ना। तो परसेंटेज ऑफ का मतलब है कि सम ऑफ पहला डेटा सबसेट डेटा बाय डेटा, डिवाइड करना है काम को। ठीक है सर, जैसे यहाँ देखिए, इसने पूरा हमने डेटा लिया C3 से लेके C4 तक, और यहाँ पे C3 से लेके C14। पहले इसने लिया C3, मतलब कि इसने लिया 3 से लेके 4, 3 और 4 ये दोनों लिए, बाइक और सॉक्स को, और फिर इसने बाकी जो है C3 से लेके C14 तक का पूरा डेटा। मतलब क्या हुआ कि ये आपका सब सम हो गया। सब सम मतलब कि मान लीजिए मुझे पता करना है, मुझे और पता करना है कि जो 70, ये जो 7600 और ये आपका जो 77100 जो दोनों का सेल जो है, इन दोनों के बिहाफ पे कितना परसेंट। बात समझ में आया सर? जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे, तो यहाँ पे पूजा मोहन का सेल, मुझे पता करना है कि जो पूजा का सेल है वो बाकियों के सेल के मुकाबले कितना परसेंट। तो जनरली हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे पूजा डिवाइड बाय सम, डिवाइड बाय सम। ये बता देगा कि ये 19, यहाँ पे 1%, 19%। मैं अब इसी में मुझे मान लीजिए कि पूजा और मोहन का सेल कितना परसेंट है, तो मुझे यहाँ पे सम करना होगा, इसमें पूजा और मोहन दोनों को सेलेक्ट कर, समझे? तो ये काम मैं क्या करूंगा, परसेंटेज ऑफ, एक नया फॉर्मूला हम भी आपके साथ सीख लिया, परसेंटेज ऑफ, जहां पे मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, कॉमा डेटा 28%। क्लियर है सर परसेंटेज ऑफ? मतलब ये नहीं मतलब कि टोटल सेल में मतलब कितना कंट्रीब्यूशन है पूजा मोहन का, ये जी मतलब जी जी इसका। जी बिल्कुल। इसने क्या किया कि 28 और 36 का सम किया और उसको डिवाइड किया इसके पूरे सम से। तो 28% आया ना सर? फॉर्मूला मतलब कि अगर ये ना लगाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है सर आपको? मैं सम करूंगा, इन दोनों को लूंगा, फिर डिवाइड, फिर सम करूंगा, और फिर पूरे को सम। मुझे जो काम ए कर रहा है वही काम ए कर रहा है। अब इसमें अगला फॉर्मूला, एक दो फॉर्मूला और आए हैं परसेंटेज ऑफ के बाद। प्रॉपर तो ए आया है आपका स्ट्रैक, रैक्स स्ट्रैक एंड रैक्स रिप्लेस एंड रैक्स टेक्स्ट, तीन फॉर्मूला आपके पास नया है। चलिए मैं भी सीखता हूँ क्योंकि नया फॉर्मूला है, और सर मेरा कोई दिमाग कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम तो है नहीं, हमें भी आपकी तरह सीखना पड़ता है क्या। तो
क्या देखिए, यहाँ पे रेग टेक्स्ट क्या करता है, इसमें इसने कोई एग्जांपल नहीं दिया हुआ है। एग्जाम्पल वन ब्लाइंड है तो ये इसमें डेटा है, से डेटा इस तरह से दिया हो और हमने बोल दिया ए जीरो 10 That test कहता है function allowed to extract the text from the string based on the supplied regular expression, can extract the first match and all match capping group by the first match, any numerical digit. Next example, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने लिखा एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट में हमने टेक्स्ट को और यहाँ हमने बोला 0 to 9 इन्वर्टर तो स्लैश, तो इसमें नहीं है, जहां जहां नंबर था वही यहाँ शो, ये वन दिया, वन का रिजल्ट वन दिया से करेक्टर एनी यहाँ टू एंड मोर देन वन एंड यहीं पे मैं नहीं, जो एक सिंपल से समझिए ना बताता है कि इसमें करेक्टर है या नहीं। अगर मैं बोला कि 0 to 9 करो, अगर इसमें नंबर है तो दिखाएगा, अदरवाइज एंड नहीं कर देगा। अगर मैंने बोला कि ए प्लस मतलब कि किसी भी तरह का करेक्टर, अगर एक करेक्टर यहाँ पर ए है, देखिए जिसमें ए है वो दिखा दिया, जिसमें ए नहीं होगा उसमें एंड नहीं कर दिया। एक तरह से समझिए ना कि ए आपका डेटा ढूंढ के देता है, समझ गए। और रिप्लेस क्या करता है, उसी को रिप्लेस कर मनोदय करें, समझे। जैसे कि मैं चाहता हूं इसके अंदर यहाँ रिप्लेस करता वाले में से एक में से किसी एक को हटा के देखिएगा फिर क्या रिजल्ट आता हूं, हमने गो टू एस टू ब्लैक क्या सर। तो एक्सट्रैक्ट क्या करता है, बताता है कि यहाँ पे है या नहीं, या वो करेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर दे। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे 0 to 9 मैंने किया, सिर्फ वन दिया इसमें,
तो पेज कीजिए ना सर। तो देखिए 1 ही देगा, देखिए फर्स्ट लेटर देगा। ए एनी न्यूमेरिकल डिजिट जो है मैच करे एक ही दे, तो ये रिप्लेस स्ट्रैक जो है ये उतना कारगर नहीं है। बस चेक कर सकते हैं कि ये फलाना करेक्टर है नहीं, नंबर है या नहीं, ए है नहीं, इस तरह से चेक करो तो फाइन भी कर देता है। लेकिन फाइन भी होगा कि एक एक लेटर ढूंढना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ नंबर लिखा हो, ठीक है, और नंबर के साथ जो है कुछ करेक्टर्स डले हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है इस पे है या नहीं है। तो मैं ये लगा सकता हूँ रिप्लेस स्ट्रैक, और इसमें दे सकता हूँ कि यहाँ पे ए टू, ठीक है, तो जो करेक्टर मैच होगा, ए मैच हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे एफ कर दिया, देखिए एफ मैच, जो करेक्टर मैच होगा पहले वो निकाल के दे देगा, मतलब कि एक करेक्टर है, तो मैं एक एक करके अल्फाबेट वगैरह मुझे करने की जरूरत नहीं। समझे? तो कोई चीज ढूंढना है आपको तो ढूंढ सकते हैं। तो ए टू जेड हो गया, या एनी करेक्टर हो गया, या एनी करेक्टर में कोनो करेक्टर है या नहीं है, या फिर ए सिर्फ ए लेटर, या कोई भी एक पर्टिकुलर लेटर, या ए के साथ कुछ और हो, ये चीजें कर सकते हो। ये इतना कारगर नहीं है, लेकिन जो रिप्लेस वाला चीज है वो थोड़ा सा बेनिफिट। क्या बेनिफिट है उसका? उसका बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई नंबर्स हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 to 90 है सर, ब्रैकेट ओपन क्लोज है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये देखिए ये सही है। एक बार रिटर्न आ गया, रिटर्न, रिटर्न मोड क्या है, फर्स्ट मैच, ऑल मैच एंड ग्रुप मैच। ये इसलिए तो पहले टेक्स्ट होना चाहिए सर, पहले टेक्स्ट इसमें लगा सकते हैं, ये है ना, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया 2 to 9, और रिटर्न मोड में हमने दे दिया ऑल मैच, ऑल मैच में 1 to 1, यहाँ पे आता है ग्रुप, फर्स्ट मैच में 1 है, तो इसमें अगर प्लस लगा दीजिएगा तो नंबर लग जाएगा। चलिए एक और फॉर्मूला आ गया बहुत अच्छा सर, कि किसी भी नंबर के साथ अगर करेक्टर है, करेक्टर नंबर साथ में है, तो नंबर सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। समझे सर? क्लियर है? या सिर्फ करेक्टर अलग करना है तो करेक्टर भी अलग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ए जेड प्लस, आ गया। अब यहीं पे प्लस के बाद मैं यहाँ पे एक और कर देता हूँ, A to Z कैपिटल में, कैपिटल, क्योंकि
लिस्ट में पहले स्मॉल आता है। अब सही है सर। तो आप जो है इस फॉर्मूले से पूरा नंबर स्ट्रैक कर सकते हैं या फिर पूरा का पूरा लेटर स्ट्रैक। जी क्लियर है सर? तो दिक्कत इसमें दो फॉर्मूले हैं सर, यस रेक्स एक्सट्रैक्ट एंड रेक्स रिप्लेस, दो फॉर्मूले जिसके भी यहाँ पे या तो टेक्स्ट या नंबर या किसी भी तरह का जो आप रिप्लेस करना है वो यहाँ, ठीक है क्लियर है? ये यहाँ पे टेक्स्ट के दो फॉर्मूले हमने आपके साथ जाता है। यहाँ पे एक रेक्स टेक्स्ट, ये भी फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, सब देखते तो टेस्ट फॉर्मूला क्या है, सेम हो जो चेक करता है ये फॉर्मूले इसके अंदर है या नहीं है। फॉल्स में है, चेक करने का मैं जानना चाहता हूँ इसमें नंबर है या नहीं, टेक्स्ट है नहीं, तो फॉल्स कर। फाइंड फॉर्मूला एक एक लेटर फाइंड करता है, लेकिन आप पूरा पूरा सब कुछ फाइंड कर सकते, ठीक है? तो टेक्स्ट कैटेगरी समझ में आ गया। अब एक एक फॉर्मूले को आप अपने एंड पे कीजिए प्रैक्टिस, ठीक है? कोई फॉर्मूला अगर समझ में नहीं आता है तो हम आपको बता देंगे। दूसरी सर, अगर पिवट टेबल डैशबोर्ड दोबारा से पढ़ना है तो कल सुबह 6 बजे डैशबोर्ड पढ़ाने वाला हूँ और शाम को 6 बजे मैं पढ़ाने वाला हूँ पट्टे। आप लोग आ सकते हैं, इनवाइटेड है, ठीक है? पहले जो मैसेज डाल दीजिएगा ग्रुप में तभी पता चलेगा।